अपनी मम्मी को कुछ और बहाना भी तो दे सकते थे ना। बोल देते हम कहीं बाहर ट्रिप पे जा रहे हैं, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे मना करना ही क्यों है? माँ बस 2 दिन के लिए आ रही है गाँव से, 2 दिन रहेगी और फिर चले जाएंगी। तुमको उनसे दिक्कत क्या है? यार तुम्हें नहीं पता ना, तुम समझोगे। वो जब भी यहाँ पे आती है ना, मेरे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। देखो कृत्या, वो मेरी माँ है और अगर वो हमारे साथ रहेंगी तो तुमको दिक्कत क्या है उनसे? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें उनसे? संदीप समझो, वो जब भी यहाँ पे आती है ना, हमारी सारी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। हर चीज में रोका टोक करती है यार वो। अरे यार, तो वो कौन सा हमारे रूम में रहेंगी? और इस घर में एक ही रूम नहीं है, बहुत सारे रूम है। हम अलग रूम में रहेंगे, वो अलग रूम में रहेंगी, और ऐसे हमारी प्राइवेसी में क्या फर्क पड़ेगा? वो ना रूम में नहीं रहती है, वो हर चीज में ना ताका झाकी करती है। हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हमारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उनको सब जानना होता है। कृत्या, तुम्हें छोटी छोटी बातों पे कुछ ज्यादा दिक्कत होने नहीं लगी है? मुझे ना तुमसे कोई बहस नहीं करनी। माँ आएंगी मतलब आएंगी, बस। अभी तुम जा रहे हो, अब तुम्हारी मम्मी आके यहीं बैठ जाएंगी मेरे सर पे। मेम साहब, काम हो गया, मैं जाऊं घर? हाँ जाओ। अच्छा मेम साहब, वो क्या ना, मैं आज शाम को काम पे नहीं आऊँगा। काम भी नहीं आओगे? क्यों? वो क्या ना, मेरी सास की तबीयत खराब है, तो मुझे उनकी देखभाल करनी है और उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। तुम्हारी सास मतलब तुम्हारी बीवी की माँ तुम्हारे साथ रहती है? हाँ, वो हमारे साथ ही रहती है। तो तुम्हारी सास की कोई बेटा वगैरह नहीं है क्या? तुम्हारे साथ क्यों रहती है? अरे नहीं मेम साहब, उनका कोई बेटा नहीं है, इसलिए हम उनके साथ ही रहते हैं। एक बात बताओ, तुम और तुम्हारी वाइफ दोनों काम करते हो है ना, तो महीने के 10-12 हजार तो कमा ही लेते होगे, और आजकल ना 3-4 हजार में आराम से कमरा मिल जाता है। तो तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? क्यों उनको सरदर्द बना रखा है? तो 3-4 हजार का कोई कमरा लो और शिफ्ट हो जाओ तुम लोग। क्यों इतनी सरदर्दी पाल रखी है? क्यों परेशान होते हो? और तुम्हारी सास अब जो तुम्हारे साथ में रहती है, तो कितनी रोक टोक करती होगी, कितनी किचकिच करती होगी, हर चीज में अपनी नाक घुसाती होगी। अलग रहेंगी तो तुम भी खुश रहोगे, वो भी खुश रहेंगी। लेकिन मेम साहब, इसमें कमरा लेने वाली बात कहाँ से आ गई? वैसे भी मेरी सास हमारे साथ नहीं रहती, बल्कि हम उनके साथ रहते हैं, और वैसे भी अपनी सास को अपने साथ रखने में क्या बुराई है? आजकल के बच्चे भी है ना, अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि इस उम्र में वो कहाँ जाएंगे। और हमें हमारी संस्कृति भी तो यही सिखाती है ना, कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और मैडम, जिस घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं ना, उस घर में खुशहाली रहती है। वो इस दुनिया का सबसे अच्छा घर होता है। और मैडम, वो हम पे कोई बोझ नहीं है, वो अपना सारा काम खुद ही तो करती हैं। और कभी अगर मेरी बीवी की तबीयत खराब होती है तो उसके हिस्से का काम भी वही करती हैं। हमारे लिए बहुत कुछ करती है, कभी भी हमसे शिकायत नहीं करती, हमेशा खुश रहती हैं हमसे। अच्छा मेम साहब, मैं लेट हो रहा हूँ, और हाँ, मैंने अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। यार सुनो, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। माफ करो भाई, ठीक है, नहीं बुलाऊंगा अपनी माँ को यहाँ पे, पर प्लीज कलेश मत करो यार। अरे मैं तो कह रही थी कि माँ को बुला लो, मुझे दिक्कत नहीं है कोई। सच में? मुझे समझ में आ गया है, जैसे मेरी माँ मेरे लिए वैसे तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए है। यार मुझे माफ कर दो, मैं पहले समझी नहीं। तुम्हारी माँ भी तो मेरी माँ है ना, और मैं उनके साथ ऐसा भेदभाव कर रही थी। मैं समझ चुकी हूँ, अब तुम बुला लो उनको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच यार समझने के लिए। इट्स ओके।